26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और झारखंड के चुनाव परिणाम से बिहार के सियासतदानों के बीच में भी उत्कंठा बनी हुई है कि आखिर उनका प्रदर्शन झारखंड में कैसा रहेगा। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, तीनों की नजरें झारखंड पे टिकी हुई हैं और नजरें हमारी भी झारखंड पे टिकी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि झारखंड में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार चुनाव में जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यह दिख रहा है कि झारखंड में इस बार राजद का लालटेन कई सीटों पर जल सकता है। दरअसल 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे और फिलहाल शुरुआती रुझानों में कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां राजद ने बढ़त बना रखी है। वहीं चिराग पासवान के लिए भी संतोषजनक स्थिति है और वे वहां पे कड़ी टक्कर देने में कामयाब होते हुए दिखे हैं। और इन सब के बीच जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी भी यहाँ पे अपना प्रदर्शन 50-50 के आंकड़े पे है और नीतीश कुमार की पार्टी जो 2 सीटों पे उतरी थी उसमें 1 सीट पर नीतीश की पार्टी ने बढ़त बना रखी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के, तो हम राजद ने जिन सीटों पे चुनाव लड़ा था तो उसमें हुसैनाबाद सीट की हम आपको बात बताते हैं। हुसैनाबाद से इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह यादव 17,907 वोट ला करके पहले नंबर पर चल रहे हैं। 4 राउंड की गिनती सुबह के 11 बजने को है और तब तक खत्म हो चुकी है और अब तक में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के कमलेश कुमार सिंह, जिन्हें 9,694 वोट आया है, उनसे 8,213 वोट ज्यादा लाने में सफलता हासिल की है। तो अगर हम हुसैनाबाद के बाद आपको हम लेके चलते हैं विश्रामपुर सीट, और विश्रामपुर की सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह ने 3,112 वोटों की लीड हासिल की है। सुबह के 11 बजे तक यहाँ 3 राउंड की गिनती खत्म हुई है। नरेश प्रसाद सिंह जो राजद प्रत्याशी हैं उन्होंने 10,434 वोट हासिल किया है, जबकि भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी यहाँ 7,322 वोट लाने में सफल हुए हैं। वहीं इस सीट पर इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जागृति ने भी कमाल किया है और वह अब तक 4,999 वोट ला चुकी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अंजू सिंह ने भी 4,929 वोट लाने में सफलता हासिल की है। यहाँ मायावती के प्रत्याशी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे राजेश मेहता भी 3,035 वोट लाने में सफल रहे हैं। तो यहाँ मुकाबले में जहाँ राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पर है, वहीं अन्य जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके बीच भी काफी बड़ा उलटफेर वाला जो चुनाव परिणाम है, जो वोट है, वो आता दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कोडरमा की सीट पर, तो कोडरमा सीट को लेकर के चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, उन्होंने खुद यहाँ पर काफी जोर आजमाइश की थी। सुभाष प्रसाद यादव, जिनके ऊपर की खनन घोटाले से लेकर के कई किस्म के आरोप लगे, जेल में भी गए और फिर कोर्ट के आदेश के बाद वो चुनाव में प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए थे। तो उस कोडरमा की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने शुरुआती 2 राउंड की गिनती के बाद 2,781 वोटों की लीड हासिल की है। सुभाष यादव 8,574 वोट ला पाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर नीरा यादव यहां से 5,793 वोट ला चुकी हैं 2 राउंड की गिनती के बाद। तो कोडरमा के बाद हम चौथी सीट जहां की राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, वह सीट है देवघर। देवघर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने एक बड़ी बढ़त बनाई है। यहाँ 3 राउंड की गिनती खत्म होने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुरेश पासवान ने 29,016 वोट ला चुके हैं और निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के नारायण दास के मुकाबले 19,581 वोटों की बढ़त राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान ने हासिल की है। भाजपा के नारायण दास फिलहाल 3 राउंड की गिनती के बाद केवल 9,435 वोट ही हासिल कर पाए हैं। और देवघर के ही पास सटे हुए गोड्डा में भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने कमाल किया है और यहाँ राजद के संजय प्रसाद यादव 18,567 वोटों की लीड 5 राउंड की गिनती के बाद हासिल कर चुके हैं। भाजपा के अमित कुमार मंडल को यहाँ 9,219 वोट आया है, जबकि संजय प्रसाद यादव जो राजद प्रत्याशी हैं वह 27,786 वोट लाने में सफल रहे हैं। और झारखंड में इस बार चुनाव में तेजस्वी वर्सेस चिराग भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं चतरा की सीट की। चतरा विधानसभा क्षेत्र में
काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है राजद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों के बीच। शुरू में यहां से राजद की प्रत्याशी रश्मि प्रकाश लीड कर रही थी, लेकिन छठे राउंड की गिनती के बाद लोजपा के प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने यहां पे बढ़त बनाई है और अब सातवें राउंड की गिनती के बाद वे 1695 वोटों की लीड ले चुके हैं। उन्हें कुल 28,352 वोट आया है, जबकि उनके मुकाबले यहां राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश 26,657 वोट ला चुकी हैं। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच जो कांटे का मुकाबला यहाँ माना जा रहा था उस चतरा में, तो चतरा में देखने को भी मिला है और यहाँ से एक बड़ी लीड के तौर पे यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ हासिल की थी शुरू में, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने बड़ी बढ़त हासिल की है। और हम बात करते हैं सरयू राय, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ नीतीश के प्रत्याशी सरयू राय ने शानदार प्रदर्शन किया है। वह पहले भी निर्दलीय विधायक रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम से, और इस बार जदयू की ओर से चुनाव लड़ते हुए सरयू राय यहाँ से 13,082 वोट 2 राउंड की गिनती के बाद हासिल कर चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बन्ना गुप्ता के मुकाबले 7,788 वोटों की लीड सरयू राय ने हासिल की है। बन्ना गुप्ता को 2 राउंड की गिनती के बाद केवल 5,294 वोट आए हैं। तो ऐसे में सरयू राय, जिन्होंने चुनाव के पहले ही अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त भी दिखे थे और वो यहाँ पे कमाल का प्रदर्शन करने की बात फिर से उन्होंने कही थी, तो इस बार वही उनको दिख रहा है। तो ऐसे में झारखंड के जो चुनाव परिणाम है, उन चुनाव परिणामों में 6 में से 5 सीटों पर फिलहाल जहां राजद ने चुनाव लड़ा था वहां जीत बढ़त बनाए हुए है। एक सीट पर लोजपा रामविलास के लिए राहत बड़ी खबर है कि उनके कैंडिडेट आगे आए हैं। तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जनता दल यूनाइटेड के लिए भी राहत की खबर है कि एक सीट पर जदयू के प्रत्याशी यहां बढ़त बनाए हुए हैं।